ये हमारा सौभाग्य है कि हमने 6 दिन पहले ही दिवाली का त्योहार मनाया। हम दशहरा और दिवाली जो मनाते हैं इसका श्रेय जाता है विभीषण को। यदि विभीषण ना होते तो ना आज दशहरा होता, ना दिवाली होती, ना दशहरा मनाया जाता, ना हम दिवाली मना पाते। मेरे इन भावों का शीर्षक है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। सच पूछे तो ये कहावत विभीषण के प्रति अपमानजनित कहावत है। ये कहावत विभीषण के प्रति अपमानजनित कहावत है। विभीषण मर्यादाओं के रास्तों पर चलने वाले एक सज्जन सरल स्वभाव के पुरुष थे। एक राक्षसी कुल में जन्म लेकर भी राक्षसी वृत्तियों से वो बहुत दूर थे। वो रावण के छोटे भाई थे। दोनों एक ही माँ की संतान थे, ये रावण और विभीषण। विभीषण ने हर तरह से रावण को समझाया कि पर नारी का हरण एक पाप है, सीता को लौटा दीजिए। पर राक्षसी वृत्तियों से संपन्न उस महाक्रोधी रावण ने अपने ही छोटे भाई को भरे दरबार में अपमानित करके लंका से निकाल देने का आदेश दिया। तब विभीषण घोर अपमान सहते हुए दुखी हृदय से अपनी माता के पास पहुंचे। तब माता ने भी विभीषण को श्री राम के आश्रम में जाने की सलाह दी। रावण एक महालोभी, महाक्रोधी और महाभोगी राजा था। सच तो यह है कि खुद विभीषण को ही रावण का परित्याग कर देना चाहिए था। सच तो यह है कि विभीषण को ही रावण का परित्याग कर देना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि रावण ने विभीषण को त्याग दिया। अब सुनिए, महालोभी, महाक्रोधी और महाभोगी, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पति हो, गुरु हो या कि प्राणों से भी अधिक प्रिय कोई भी हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। महालोभी, महाक्रोधी और महाभोगी, चाहे पिता हो, पति हो, पुत्र हो, गुरु हो या कि प्राणों से भी अधिक प्रिय कोई और हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे व्यक्ति को घर से निकाल दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे व्यक्ति को घर से निकाल दीजिए, बल्कि खुद उससे दूरी बना लीजिए। ऐसे व्यक्ति का त्याग स्वयं ही कर देना चाहिए। पहले उसे समझाना चाहिए, उसे सही रास्तों पर चलने की सलाह देनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति रावण की तरह कुछ भी समझने को तैयार ना हो तो उसका परित्याग कर देना ही उचित है। राक्षसी वृत्तियों से संपन्न व्यक्ति का त्याग कर देना ही उचित है। सबके समझाने पर भी रावण नहीं समझा। फिर एक पतिव्रता पत्नी का हरण उसके लिए काल बन गया।
अब विशेष बात जरा ध्यान से सुनिए। विभीषण ने राम को रावण का भेद बताकर कोई गुनाह नहीं किया। विभीषण ने राम को रावण का भेद बताकर कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि रावण की नाभि का अमृत रावण को कभी मरने ही नहीं देता। रावण की नाभि का अमृत रावण को कभी मरने ही नहीं देता। सच तो यह है कि श्री रामचंद्र भी उसका वध कर ही नहीं पाते। फिर रावण अमर हो जाता, क्योंकि उसे अमरता का वरदान जो मिला था। तब ऊपर के लोकों में, सारी दुनिया में त्राही त्राही मच जाती। फिर आज मिट्टी के कण कण में राक्षसी आत्माओं का वास होता। विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को रावण का भेद बताकर कोई अपराध नहीं किया। विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को रावण का भेद बताकर पृथ्वी पर, देवताओं पर, ऊपर के लोगों पर एक बहुत बड़ा भारी उपकार किया था। यही वजह है कि आज पहले हम दशहरा मनाते हैं और रावण का वध करते हैं, फिर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। यदि राम रावण का वध नहीं कर पाते तो ना तो दशहरा होता, ना दीपावली होती, राक्षसी राज्य होता। श्री राम जी अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं और फिर धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने अभी 6 दिन पहले ही दिवाली मनाई है, और वो भी बड़े धूमधाम से मनाई है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत विभीषण के लिए एक अपमानजनित कहावत है। यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक सज्जन अपने परिवार के व्यक्ति को तंग करता है तो उसका परित्याग कर देना ही उचित है। असल में ये संसार है, मर्यादा में रहने वालों को अपमानित किया जाता है और अमर्यादित लोगों के पीछे भारी भीड़ चल पड़ती है। ये कहाँ का न्याय है इस दुनिया का? आप सबसे प्रार्थना है कि इन भावों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके श्री रामचंद्र जी के भक्तों तक पहुंचाने का कष्ट करिए। ये मेरी इच्छा है। अयोध्या वासियों तक हो सके तो उन तक भी। माननीय मोदी जी जो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन तक भी ये मेरे विचार पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।